तो अब धरने पर जारी है सियासत। जामताड़ा में जबरन जमीन पर कब्जा करने वाले दबंगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से महादलित परिवार धरने पर बैठा है। धरने पर बैठे महादलित परिवार से मिलने आज गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान निशिकांत दुबे ने जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और आलमगीर अंसारी पर जमकर हमला बोला। साथ ही मधुपुर को बांग्लादेश बनाने का आरोप भी लगाया। साथ ही दलित परिवार को हक दिलाने की बात भी कही। दूसरी तरफ इरफान अंसारी ने भी निशिकांत दुबे पर पलटवार किया और हमला बोला है। देखिए, निशिकांत दुबे जो है ना, बहुत बड़ा फड़ियाबाज है और नौटंकी बाज भी है। ये आदमी मैं जानता हूँ बढ़िया से, और बहुत बड़ा तिगड़मबाज है। ये बाज करके लोगों का सेंटिमेंट लेकर एमपी बन गया है। सच्चाई ये है कि इसको कॉर्पोरेट में होना चाहिए। किसी जाइए, इंडस्ट्री में जाइए, वहीं पर जाके दलाली कीजिए। कहाँ आप आ गए झारखंड? यहाँ की जनता के साथ, सेंटिमेंट के साथ आप खेल रहे हैं। मेरे क्षेत्र में आप कौन बोला आपको आने के लिए? और आगे के दलित को दे रहे हैं 50,000 रुपया। ये वही व्यक्ति है, ये हम जानते हैं। पूरे दलित समाज को इसने विजित करने का काम किया। अपने पैर की गंदगी, पैर साफ करवाया दलित परिवार से। जिस तरह से अल्पसंख्यक के नाम पर मुसलमानों ने जामताड़ा को जो है बांग्लादेश बनाने का प्रयास स्टार्ट कर दिया है, और वो प्रयास दिखाई दे रहा है। जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार जिस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के नाम पर आई है, वो वोट बैंक की राजनीति में अभी हफीजुल को उसने मधुपुर में चुनाव लड़ाया है, और इस कारण से ये दलित परिवार के साथ कुछ नहीं कर। राणा प्रताप सिंह फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। राणा, जिस तरह से इरफान अंसारी पर निशाना साधा निशिकांत दुबे ने, फिर इरफान अंसारी ने तमाम बातें बोली सांसद को, लेकिन धरने पर सियासत अब जारी है। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है कि चिरुडी जो है वहां के 7 महादलित परिवार को वहां विस्थापित कर दिया गया जबरन, दल के बदौलत, सरकार और सत्ता के बदौलत। दर दर तक ठोकर खाते रहे। होली के समय से वो बाहर है, और उस पर प्रशासन जो बाहर निकाले हैं उन्हीं के पक्ष में खड़ी है, सरकार उनके पक्ष में खड़ी है। लिहाजा बीजेपी को बैठाए मुद्दा मिल गया है, और वह सीधे सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और इनका हक और हुकूक दिलाने के लिए लगे हुए हैं। इसके लिए लगातार उनके बड़े नेता रहे, बाबूलाल मरांडी जी आए, उसके पहले हजारीबाग के विधायक आए, अब निशिकांत दुबे जी आए हैं। और इस क्षेत्र में निशिकांत दुबे जी का एक अपना पकड़ है, एक अपनी पहचान बन गई है विकास के रूप में। तो लिहाजा उनको आने से राहत की सांसें लेते हैं। और जब वो आए तो इरफान अंसारी उन पर टूट पड़े, उन पर कई अनर्गल आरोप लगाए। और स्थिति ये है कि जो बन रही है प्रशासन और सरकार का जो स्थिति है, अब संगठित लोग हो रहे हैं। मधुपुर चुनाव के बाद अगर लोग यहाँ संगठित होते हैं तो चिरुडी गांव और चिरुडी के आसपास एक और अनहोनी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बावजूद अभी सारे लोग अपने अपने तर्क, अपने अपने राग अलाप रहे हैं। लेकिन राणा, केवल सियासत ही जारी इस पूरे मामले पर, या फिर कुछ आश्वासन में मिला जो महादलित परिवार धरने पर है? देखिए, सियासत तो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इसको सियासत कर रही है। अब दूसरा पक्ष है सरकार पक्ष का, जिला प्रशासन के पक्ष का भरोसा दिलाया, आश्वासन दिलाया कि उसको एस्टेब्लिशमेंट करेगा। तो उधर से कुछ ठोस पहल नहीं हो रहा है। तो जब ठोस पहल नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि दूसरा पक्ष जो है सियासत करेगी, और सियासत और मतलब अपनी जिम्मेदारी से पलायन करने का यही दोनों स्थिति बनी हुई है। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।